रोजाना की भागदौड़ और ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो किसी शांत जगह पर चला जाए, लेकिन नौकरी और जिम्मेदारियों के चलते आप और हम सिर्फ 2 से 3 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने चले जाते हैं और अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। हालांकि वापस अपनी थकान भरी जिंदगी में लौटना किसी को पसंद नहीं आता। ऐसे में अगर आप भी शोर शराबे से दूर किसी शांत जगह की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश यहाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे एकांत और विचित्र जगहों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हाशिमा आइलैंड। जापान के नागासाकी शहर में हाशिमा आइलैंड कई सालों से वीरान पड़ा है। यहाँ ना तो कोई रहता है और ना ही रहना चाहता है। यही वजह है कि हाशिमा आइलैंड को घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड पर 10 मंजिला इमारत, रेस्टोरेंट, होटल और स्कूल भी हैं, लेकिन फिर भी ये जगह पूरी तरह से वीरान है। दरअसल 90 के दशक की शुरुआत में हाशिमा आइलैंड पर कोयले की खदान होने का अंदाजा लगाया गया और उसकी खोज करने के लिए कंपनी ने कुछ मजदूरों को काम पर लगा दिया। इन्हीं मजदूरों ने अपने रहने के लिए हाशिमा आइलैंड पर अपार्टमेंट बिल्डिंग तैयार कर ली, लेकिन जब कंपनी ने खदान का काम पूरा कर लिया तो मजदूरों को हाशिमा आइलैंड छोड़ना पड़ा। बस तब से लेकर अब तक इस आइलैंड पर ना तो कोई आया और ना ही किसी ने यहाँ बसने का सोचा। जाहिर सी बात है, आधुनिक युग में जापान का कोई व्यक्ति ऐसे वीरान आइलैंड पर ठहरना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप शांति की तलाश कर रहे हैं तो हाशिमा आइलैंड पलके बिछाकर आपका इंतजार कर रहा है। चारों तरफ पानी से घिरा ये आइलैंड वाकई काफी खूबसूरत है। बस इसकी इमारतें और ढांचा पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डरावना लगता है। हॉटू वैन। ये तो हम सभी जानते हैं कि बीते वक्त के साथ इंसान का रहन सहन और आदतें भी बदल जाती हैं, जिसकी वजह से पुराने जमाने में मिलने वाली शांति आज गायब हो चुकी है। चीन के शंघाई शहर के पूर्व में हॉटुवान गांव बदलते वक्त की तस्वीर बयां करता है, जो कभी बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। हॉटुवान 400 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, जो किसी जमाने में फिशिंग विलेज हुआ करता था और यहाँ 3000 से ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन 1990 के शुरुआती समय में मछुआरों ने अचानक इस गांव को छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद ये जगह वीरान आइलैंड में बदल गई। दरअसल शुरुआत में मछुआरों को मछली पकड़कर काफी फायदा हो रहा था, लेकिन वो दूसरी सुख सुविधाओं से वंचित थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया। साल 2002 तक हॉटुवान पूरी तरह से खाली हो गया और यहाँ घरों को पेड़ पौधों ने अपने में ढक लिया। आज अगर कोई हॉटुवान में घरों को देखता है तो वो किसी ट्री हाउस की तरह नजर आते हैं, जिनके चारों तरफ पेड़ों की मजबूत शाखा और बेल हैं। इसी विशेषता के कारण पर्यटक हॉटुवान को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं, जहां प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। बॉडी। कैलिफोर्निया में बॉडी पूर्व सोने की खनन वाला गांव है, जहां जाने पर ऐसा महसूस होता है मानो आप 200 साल पीछे आ गए हों। 19वीं शताब्दी में इसे भूतों का शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान और कुछ इमारतें हैं। लेकिन लोग इस वजह से बॉडी को छोड़कर नहीं गए, बल्कि अपने लालच की वजह से गए थे। दरअसल बॉडी शहर में एक समय पर सोने की खान हुआ करती थी, जिसे निकालने के लिए लोग बड़ी संख्या में इस शहर में बसने लगे। लेकिन जब बॉडी की जमीन से सोना पूरी तरह से निकाल लिया गया तो वहाँ के लोग किसी और जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब बॉडी की जमीन उन्हें सोना नहीं देने वाली थी। ऐसे में वो अपनी जिंदगी किसी बड़े शहर में आराम से बिताना चाहते थे। लिहाजा बॉडी में घर, बड़ी गाड़ियां और कारखाने जैसे कि तैसे कई सालों से वीरान पड़े हैं। लेकिन कैलिफोर्निया की सरकार इस शहर को अपने संरक्षण में लिए हुए है, इसलिए कई साल बीतने के बाद भी बॉडी शहर की भव्यता देखते ही बनती है। साल 2020 में भी शहर सालों पुराना लगता है और अपने समय की कहानी बयां करता है। इसलिए अगर आप एकांत चाहते हैं तो बॉडी में कुछ समय बिता सकते हैं। क्रैको। दक्षिणी इटली में क्रैको गांव को भूतों का शहर कहा जाता है, जो आज के समय में पूरी तरह से वीरान पड़ा है। एक समय था जब क्रैको में 2500 लोग रहा करते थे और ये एक समृद्ध गांव था। यहाँ की इमारतें देखने के बाद आपको प्राचीन समय याद आ जाएगा। लेकिन क्रैको को भयानक आपदा और प्लेग की बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ की एक बड़ी आबादी मौत के मुंह में चली गई। वहीं गांव में खेती की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। इसलिए जो लोग जिंदा बचे उन्होंने क्रैको में रहना ठीक नहीं समझा और वो भी इस गाँव को छोड़ दूसरी जगहों पर बस गए। वर्तमान में ये शहर एक बेहतरीन और
आकर्षक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहां कई फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। हालांकि यहाँ की इमारतें प्राकृतिक आपदा की वजह से काफी खराब हो चुकी हैं और यहाँ ठहरने के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके प्राचीन इटली को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में क्रैको पहुँचते हैं, जो शांति और सुकून का एहसास करने के लिए बेहतरीन जगह है। पिरामिडन। नॉर्वे द्वीप समूह में पिरामिडन शहर को रशियन कोल माइनिंग सेटलमेंट के जरिए बसाया गया था, जहां 2 रास्तों के जरिए पहुंचा जा सकता है। एक रास्ता पानी से होकर गुजरता है तो दूसरा बर्फ की मोटी चादर से। अब ये आपका चुनाव है कि आप किस रास्ते पर चलकर पिरामिडन तक पहुंचना चाहते हैं। ये एक खूबसूरत शहर है जहां रंग बिरंगे घर हैं, लेकिन वर्तमान में शायद ही इस जगह पर कोई रहता होगा, क्योंकि साल 2016 की जनगणना के अनुसार पिरामिडन की आबादी सिर्फ 6 लोगों की थी। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब पिरामिडन में सैकड़ों लोगों की आबादी रहती थी, क्योंकि उस दौरान यहाँ कोल माइनिंग का काम चलता था। लिहाजा यहाँ काम करने वाले मजदूर अपने परिवार के साथ पिरामिडन शहर में ही बस गए और अपने लिए तरह तरह के अपार्टमेंट तैयार कर लिए। लेकिन जब काम खत्म हो गया तो लोगों को समझ आ गया कि शहर से कई किलोमीटर दूर सुनसान आइलैंड पर रहना अच्छा विकल्प नहीं है। लिहाजा धीरे धीरे पिरामिडन से पलायन शुरू हो गया और लोग आबादी वाले शहरों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पिरामिडन में रुकने का फैसला किया और ये वही लोग थे जिनकी गिनती साल 2016 की जनगणना में की गई। हालांकि अब वो लोग इस शहर में रहते हैं या नहीं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए अगर आप पिरामिडन जाना चाहते हैं तो अपने खाने पीने और रहने का अच्छा बंदोबस्त करके जाएं। अकरमारा। जॉर्जिया के अबखाजिया में अकरमारा गांव में एक समय में 40,000 से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन आज इस गांव को देखकर इस बात पर यकीन कर पाना नामुमकिन लगता है। अकरमारा गांव में लोगों ने उस समय बसना शुरू किया जब यहाँ माइनिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन एक समय बाद जब काम पूरी तरह से खत्म हो गया तो लोगों के पास रोजी रोटी कमाने का कोई साधन नहीं था। लिहाजा उन्होंने अकरमारा गाँव को छोड़ देने का फैसला किया। हालांकि इस जगह पर आज भी कुछ गिने चुने लोग रहते हैं, जिनकी संख्या साल 2011 की जनगणना के अनुसार 5,000 के करीब है। लेकिन अकरमारा में रहने वाले परिवार का कोई न कोई सदस्य कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है, क्योंकि यहाँ कमाने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर आप इस गांव में ठहरना चाहते हैं तो यहाँ 3 स्टार होटल की सुविधा है, जहां आप कुछ दिन आराम से बिता सकते हैं। हालांकि जिन जगहों या घरों में लोग नहीं रहते हैं वो इमारतें पूरी तरह से खंडहर हो चुकी हैं, जिन्हें रात के समय देखने पर डर लगता है। ऑर्डोस सिटी। क्या आपने कभी ऐसे शहर की कल्पना की है जहां सिर्फ गिनती के 2 या 4 लोग ही रहते हों? सड़कें और दुकानें बिल्कुल खाली रहती हैं। अगर नहीं तो लॉकडाउन के दौरान ऐसा नजारा देखने को जरूर मिला होगा। लेकिन चीन में एक ऐसा शहर भी है जहां हर दिन लॉकडाउन की तरह होता है। और डॉस सिटी में बड़ी बड़ी इमारतें तो हैं, लेकिन उनमें रहने के लिए लोग नहीं हैं। इस शहर में 1 मिलियन लोगों के रहने की सुविधा और जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ मुश्किल से गिनती के लोग रहते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स तो हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। ऐसे में अगर भीड़ भाड़ वाले शहर का व्यक्ति ऑर्डोस सिटी पहुँच जाए तो उसको दूसरी दुनिया में आने का एहसास होगा। ऑर्डोस सिटी में लोगों की बड़ी आबादी न होने की खास वजह ये है कि ये शहर मुख्य देश और शहरों से काफी कटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसलिए लोग ऑर्डोस सिटी में रहने से ज्यादा बड़े और भीड़ वाले शहरों में रहना पसंद करते हैं, फिर चाहे ट्रैफिक जैम की वजह से रोज उनके सिर में दर्द होता हो। गोल्डफील्ड। नेवादा में गोल्डफील्ड नाम का गांव अपने वक्त की जो कहानी बयां करता है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। ये गांव वीरान जरूर है, लेकिन यहाँ की इमारतें और घर आपका दिल जीत लेंगी। इस गांव के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एक समय में यहाँ सोना खनन का काम होता था, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में गोल्डफील्ड गांव में बसने लगे। लेकिन जब गोल्डफील्ड ने लोगों को सोना देना बंद कर दिया तो लोग अपना लालच पूरा करने के लिए किसी और शहर की तरफ बढ़ गए। गोल्डफील्ड में लोगों की कमाई बहुत ज्यादा होती थी और यहाँ का जीवन बहुत ही ज्यादा समृद्ध था। लेकिन जैसे ही यहाँ माइनिंग का काम खत्म हो गया, लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। ऐसे में सोने की ये नगरी
पूरी तरह से वीरान हो गई, लेकिन यहाँ के घर और रेस्टोरेंट आज भी अपनी कहानी बताते हैं जब यहाँ लोग ऐशो आराम की जिंदगी बिताते थे। हालांकि गोल्डफील्ड को अपना घर मानने वाले 200 लोग आज भी यहीं रहते हैं और पर्यटकों की जरूरत का ध्यान रखते हैं। यानी अगर आप आज की डेट में गोल्डफील्ड जाएंगे तो वहाँ आपके रुकने और खाने पीने का पूरा बंदोबस्त होगा। यहाँ एक लोकल ट्रेन भी चलती है जिसमें बैठकर आप पूरे गांव की सैर कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी शोर शराबे भरी जिंदगी से ब्रेक चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।